नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर के आए हैं मौर्य प्रशासन का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे अशोक और बृहदर्थ और आगे। इसकी पहली क्लास में हम पढ़ चुके थे कि घनानंद को कैसे हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनता है, और फिर अब हम सीधा आ जाते हैं अशोक पर। अशोक का नाम अगर देखा जाए तो देवनाम प्रिय भी था। क्या नाम था? देवनाम प्रिय। फिर कह रहा है 273 बीसी से 232 बीसी तक अशोक का शासनकाल चलता है। तो 269 बीसी में राजा बना। इससे पहले अवंती का राज्यपाल था, मतलब राजा बनने से पहले ये क्या था? अवंती का क्या था? राज्यपाल था। इससे 4 वर्ष पहले राजा बनने का संघर्ष चला, मतलब वो 4 वर्ष से क्या कर रहा था? एक संघर्ष कर रहा था राजा बनने का, जिसमें अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने क्या किया था? राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की क्या की थी? हत्या की थी। अशोक का नाम मास्कियम गुर्जरा अभिलेख में मिले, मतलब अशोक का जो रियल नाम है अशोक, वो कहाँ मिला है? मास्कियम गुर्जरा अभिलेख में। ये काफी क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक का जो नाम था अशोक, वो किस अभिलेख से मिलता है। उनके कई नाम थे। फिर कह रहा है 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए और लोगों को रोते हुए देखकर मन द्रवित हो गया, और उसने प्रतिज्ञा ली कि भविष्य में मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। मतलब कलिंग युद्ध से वो इतना द्रवित हो जाता है उसका हृदय कि वो संकल्प लेता है कि भविष्य में क्या नहीं करेगा? कोई युद्ध नहीं करेगा। उसने धम्म को अपना लिया। उपगुप्त से दीक्षा लेकर धर्म का प्रचार किया। मतलब उपगुप्त से क्या लेता है? शिक्षा ग्रहण करता है बौद्ध धर्म का, और फिर उसका प्रचार प्रसार करने शुरू कर देता है। फिर उसके बाद आते हैं बृहदर्थ 185 बीसी। अब लास्ट में, अब ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक मौर्य काल का जो अंतिम शासक था वो था बृहदर्थ। काफी परीक्षाओं में पूछा गया है कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो बृहदर्थ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर देते हैं, और जो उसका क्या होता है? सेनापति, मतलब उसके सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग होते हैं वही उसकी हत्या कर देते हैं। फिर आता है, अब हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में क्या चीजें थी, क्या क्वालिटीज थे? तो राजा प्रशासन, सैनिक, न्यायिक प्रमुख होता था। अमात्य जो होता था वो प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता था। तीर्थ का जो होता था उसे शीर्षस्थ अधिकारी कहते थे। समहर्ता, राजस्व प्रधान, या जो बलि क्या होता था? जो कर का हिस्सा होता था, एक कर लिया जाता था उस बलि, उसका जो भाग होता था, या कर का भाग, वो आय का जो लेखा जोखा रखते थे उसे समाहर्ता कहते थे। सनिधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, जैसे वित्त मंत्री कह सकते हैं। राजकीय कृषि विभाग अध्यक्ष सीता अध्यक्ष होता था। सीता, देखो सीता मतलब भूमि, तो भूमि का जो अधिकारी होता था उसे हम सीता अध्यक्ष कहते थे। फिर पांड्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, और अचपट लाक्षाध्यक्ष जो महालेखाकार होता था। सैन्य विभाग उसका कैसे बटा हुआ था? उसका जो मुख्य होता था उसे सेनापति कहते थे। उसमें पैदल सेना होती थी, हाथी की सेना थी, घुड़सवार सेना थी, और रथ की सेना थी। इनमें 6 समितियां थी और 5 सदस्य इनके थे। और फिर इसमें हम देखेंगे कि मुख्य जो होता था वो राजुक होता था। न्याय उसमें धर्म अस्थीय और कंटक शोधन था, मतलब 2 होते थे, एक दीवानी अदालत, एक फौजदारी अदालत जो आज भी चलती है, हम कचहरी जिसे कहते हैं, दीवानी कचहरी, फौजदारी कचहरी। ऐसे धर्म अस्थीय और कंटक शोधन होते थे। मुख्य जो होता था वो गूढ़ पुरुष होता था। गुप्तचर जो संस्था एक स्थान पर रहकर करता था और एक संचार करके, मतलब घूम घूम करके क्या करता था? सूचना राजा को प्रदान करता था, गुप्त सूचना। राजुक जो होता था प्रांत, जैसे चक्र 5 प्रांत थे। उत्तरापंथ जो तहसीला और पाकिस्तान का एरिया आता था। दक्षिणापंथ
स्वर्णगिरी दक्षिण भारत का एरिया आता था, और पासी पूर्वी जो पाटलिपुत्र मौर्य की राजधानी हुआ करती थी, और अवंती उज्जैनी मतलब महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, और इधर कलिंग जो तोसली उड़ीसा तक फैला हुआ था। तो ये सारा क्या था, मौर्य प्रशासन था। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और कंटिन्यू करते हैं। आप लोग हिंदी की क्लास पढ़ी हुई है, उसे देख सकते हैं। आप लोगों के बीच में जल्द ही यूपीपी का एक नया बैच 1 अप्रैल से शुरू कराया जाएगा। आप लोग जरूर से जरूर जुड़े। अच्छी मैथ पढ़ाई जाएगी, रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, हिंदी पढ़ाई जाएगी और जीएस पढ़ाई जाएगी। वैसे जीएस पढ़ाया भी जा रहा है, आप लोग पढ़ें। धन्यवाद।